श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक व शेयर जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 13वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 13 का। श्री साईं बाबा माया की अभेद्य शक्ति थे। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वत्तापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना ही घर द्वार। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वो मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की ये माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप है, और बाबा ने भी हमेशा यही कहा, वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता श्री साईं बाबा ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या दिया। नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग यानी टीबी में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। ये तो विधि थी है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए रे मनवा, दुख काहे को होए। इसीलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श दिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिखकर भेज दी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वो है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और बाबा की द्वारका माई में ले जाकर लिटा दिया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं मौजूद थे। बाबा लेटे हुए भीमा जी को देखकर बोले, ये पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला,
कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के नाथ, मुझ पर दया करो। इस करुणामय प्रार्थना को सुनकर बाबा का हृदय द्रवित हो आया और बाबा बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वो सुखी हो जाता है। फकीर बहुत दयालु है और वो तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वो तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। ये स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वो एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखार्ग ना कर सकने के दंड स्वरूप पैंतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वो स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वो कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। माया ठगली जानियो, ठगे रूप बहु आए, साईं प्रेम लगाई के ठग से मुक्ति पाए। भीमा जी ने साईं ने रखी विष्ट विश्वास, बाबा को मन द्रवित कर रोग करायो नाश, रोग करायो नाश। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण स्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ ना हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया। तुम ऐसा करो, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ, ईश्वर भला करेंगे। वे ये समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वो चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वो तुरंत ही खा गया। और वास्तव में आश्चर्यजनक तरीके से ये उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा हमेशा के लिए जाता रहा। अध्याय 13 में अब बात बापू साहेब बूटी की। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्ल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। बापू साहेब अम्ल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वो द्वारका माई जाकर बाबा के दर्शन करने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बैठाया और अपनी उंगली उठाकर बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। अपने फकीर पर विश्वास रखो। और वास्तव में बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए।
फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति सुधर नहीं पाई। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने की सलाह दी। कोई दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राण घातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से ये औषधि रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात तो यह है कि रोग समूल नष्ट हो गया। एक बार आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असहनीय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। दर्द भी अधिक था। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। ये देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा, ईश्वर भला करेंगे। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे ऑपरेशन कराने मुंबई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ यानी सर्जन ने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं और बाबा की कृपा से वे बिना ऑपरेशन ही ठीक हो गए। बाबा ने जो कुछ दिया कष्ट हुए निर्मूल, डॉक्टर खोजत ही रहे वही रोगी को शूल। शिक्षा यह पाई सदा रखी बाबा पर आस, शब्द अर्थ गूढ़ार्थ क्या करो मात्र विश्वास, करो मात्र विश्वास। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई और थोड़ी थोड़ी देर में लूज मोशंस होने लगे। बाबा की सेवा का क्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर द्वारका माई के एक कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सकें। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था। काका ने बाबा को सूचना ये सोचकर नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा ही जाएंगे। इसी दौरान बाबा की स्वीकृति मिलने पर द्वारका माई में फर्श बनाने का कार्य प्रारंभ होने की तैयारियां शुरू हुई। जैसे ही फर्श बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी वहां मूंगफली की एक छोटी थैली भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, ये सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर कर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर पापा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया। तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल अब कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, अतः अब वो कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? अब इसका उत्तर भला कौन दे। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार रोग में और वृद्धि होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। बाबा की लीला अपरंपार। एक बार हरदा के एक सज्जन, जिनका नाम श्री दत्तोपंत था,
14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ नहीं हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे भी भागकर शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। बाबा के इसी तरह के कुछ और चमत्कार यहाँ प्रस्तुत हैं। श्री माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम ये हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से वे शीघ्र ही ठीक हो गए। इसी तरह काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, ईश्वर भला करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक बार श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी उदर में पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने उनके उपचार किए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से ये प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वो केवल बाबा के श्री मुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। साई श्री मुख जो कहे ओ श्रद्धा से अपना, बाबा कष्ट निवारी दे तुम घोड़ात न पाओ। साई ने अनगिनत किए रोगों से उद्धार, जो भी आया शरण में किया उसका कल्याण। साई ने किया उसका कल्याण। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 13 यहाँ संपन्न होता है। साई ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 का। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर गुरुवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए बाबा की कथाओं का अनूठा संगम साई ज्ञान गंगा में। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार साई ज्ञान गंगा के एक नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साई नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।